पश्चिम एशिया के समंदर में बारूद की गंध और तेज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ धरती आग उगल रही है और आसमान मिसाइलों की गड़गड़ाहट से कांप रहा है। समंदर में भी तूफान मचा है। ओमान की खाड़ी में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एक महत्वपूर्ण ठिकाने को निशाना बनाकर 100 मिसाइलें दाग दी। हालांकि ट्रंप के मुताबिक 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती इन मिसाइलों को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बीच रास्ते में ही मार गिराया है। अब ट्रंप के उस बयान के पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्हें अमेरिकी सेना ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी जंगी जहाज को खदेड़ दिया है। क्या ओमान की खाड़ी अब विश्व युद्ध का नया केंद्र बनने वाली है? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी समुद्री सीमा के 340 किलोमीटर के दायरे में आया तो उनके 9 सैनिक ड्रोन्स ने उस पर सटीक निशाना साधा। ईरान का दावा है कि इस हमले के बाद अमेरिकी बेड़ों को 1000 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान के इन दावों को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है न तो जहाज को कोई नुकसान हुआ है और न ही अपनी जगह से हटे हैं। अमेरिका के मुताबिक यह भीषण मिसाइल एक्सचेंज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास दोनों देशों ने अपनी भारी सैन्य ताकत झोंक दी है। जहां अमेरिकी अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का दम भर रहा है, वहीं ईरान क्षेत्रीय संप्रभुता के नाम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल ओमान की खाड़ी में शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 100 मिसाइलों का हमला कोई मामूली घटना नहीं है। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में यह सैन्य टकराव किसी बड़े क्षेत्र युद्ध से तब्दील होता हुआ नजर आएगा। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच अगला कदम क्या होगा। जंग की ये चिंगारी अगर भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन फिलहाल वही तैनात है और ईरान की हर हरकत पर नजर रख रहा है। जंग सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, जमीनी हकीकत डराने वाली है। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांत प्रस्ताव और सीजफायर की कोशिशें को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि तेहरान बातचीत के मूड में नहीं है। नतीजा सबके सामने है। ईरान के हमलों ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल अलर्ट जारी है। लेबनान से लेकर इराक तक, इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक युद्ध का दायरा फैलता जा रहा है। हालात फिलहाल बेकाबू नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए उत्सुक है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान की तेवर कुछ और ही बयां करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या किसी बड़े धमाके की आहट।